असिस्टेंट प्रोफेसर लोक सेवा आयोग का है और 150 क्वेश्चन टोटल है। इनमें से 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में सॉल्व किया गया है। अब 50 के बाद 50 से लेकर 150 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सेकेंड पेपर का है। जी हाँ, ये ज्योग्राफी सेकेंड पेपर का है। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसमें। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 इसमें है कि मानकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो मानकी का रिकार्डो ने किया था। तो जनसंख्या सिद्धांत एक प्रकार का मानक है और उसका रिकॉर्ड रखना ही पड़ता है। विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली देसी भाषा कौन सी है। तो मंदारिन है। चीन में विश्व में निम्नलिखित धर्मों को उनके अनुयायियों की संख्या के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। तो देखिएगा, इसमें ई छोटी ई फिर बड़ी ई, ठीक है। तो ये तो आंसर इसका ईसाई, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कौन से भाषा परिवार में सबसे कम भाषाएं सम्मिलित हैं। तो सबसे कम भाषा सिनो तिब्बतन है। सिनो तिब्बतन ये वाला भाषा है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस दिक्कतें आ रही हैं समझने में, तो उसको डायरेक्ट हम आंसर के रूप में समझें। और जब भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा तो हम समझ जाएंगे कि कम भाषा सम्मिलित है तो तिब्बतन। देखिए, कल्चर, ज्योग्राफी एंड इवोल्यूशनरी टू अवर ह्यूमनाइज्ड अर्थ पुस्तक लेखक है। तो इसमें आएगा स्पेंसर। बी आंसर इसका है J.E. स्पेंसर। स्पेन। ह्यूमन जो है स्पेंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक क्षेत्र का अंग नहीं है। देखिएगा, मंडल है, परिमंडल है, प्रदेश है, जबकि संस्कृति संक्रमण क्षेत्र ये नहीं आएगा। संक्रमण क्षेत्र नहीं आएगा आंसर इसका। रसल और निफिल ने संपूर्ण विश्व को कितने सांस्कृतिक मंडलों में विभक्त किया है। तो इसका आंसर रसल है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो मेरे ख्याल से 7 ही आएगा इसका आंसर। 4 इसका आंसर आएगा। स्पेन और थॉमस द्वारा वर्णित कौन सा सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं है। तो इसका आंसर ये विलोपित किया गया था। ये जो 58 है, 59 है, दोनों प्रश्न को विलोपित किया गया था। तो इसका आंसर हम नहीं बताते हैं, क्योंकि इसमें तो आपको चारों आंसर सही लग रहे हैं, मगर ये विलोपित किया गया था। जी हाँ, विलोपित हुआ है। अगला देखते हैं, राजनीतिक भूगोल राजनीतिक प्रदेशों का पृथ्वी तल के तत्वों के रूप में अध्ययन करता है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है। तो राजनीतिक भूगोल राजनीतिक प्रदेश होगा। तो अलेक्जेंडर जो राजनीतिक है, अलेक्जेंडर इसका आंसर है। जर्मन भू राजनीतिक विचारधारा प्रवर्तक किसने किया था। जर्मन है। भू सोफर इसका आंसर है। कार्ल सोफर इसका आंसर है। ये जो आंसर आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पीएससी राजस्थान पीएससी जो है आंसर की भी निकालता है। आप इसका जो क्वेश्चन पेपर है वहीं से डाउनलोड हुआ है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का। आप वहाँ से मॉडल आंसर को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। भू राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है। इसका आंसर देखिएगा, राज्य एक जीव है और उसका विकास उसका नियम है। ठीक है, राज्य एक भू राजनीति का विचार, तो ये गलत है, ये सही है। तो इसका आंसर राज्य एक जीव है और इसका विकास उसका नियम है, और राज्य का आत्मनिर्भरता उसके क्षेत्रीय विस्तार से ही संभव है। तो हम भू राजनीति के संबंध में जो सही कथन जो है, इसको हम सावयविक रूप में देख रहे हैं राज्य को। तो इसका आंसर 4 आएगा, AC।
मैकिन्डर ने 1919 में किस पुस्तक में हार्टलैंड की संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो आइडिया, हार्ट मेन जो है आइडिया निकालता है, दिल से जो आता है वही आइडिया आता है। डेमोक्रेटिक आइडिया एंड रियलिटी इसका आंसर है। एडी सेवेरस्की ने विश्व सामरिकता के विचार किस संदर्भ में प्रस्तुत किया? तो सेवेरस्की ने किया था इसका, तो मेरा वायु शक्ति है। सेवेरस्की वायु को आप सेव नहीं कर सकते, वायु को सेव नहीं कर सकते, तो सेव नहीं कर सकते, तो आप देखिए वायु शक्ति है सेवेरस्की इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र एवं राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 65 इसका आंसर ACD है। ACD इसका आंसर है। देखिए, राज्य एक राजनीतिक इकाई है जबकि राष्ट्र एक सामाजिक, इसका आंसर सही है। राज्य की 4 तत्व हैं: जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता। एक राज्य में 2 या 2 से अधिक राष्ट्रीयता हो सकती है, ओके, और जबकि ये नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1784 में संयुक्त राज्य अमेरिका की रेखात्मक सीमाओं का निर्धारण किसने किया था? रेखात्मक का, रेखा, सीमा और सन ठीक है, तो इसका आंसर है थॉमस जॉनसन है। 141 पश्चिमी देशांतर रेखा बनाती है, तो इसका आंसर है अलास्का कनाडा के मध्य। हम देखें इस तरह से मैप, हम ये अलास्का है, तो ये अलास्का है जो कि यूएसए का ही पार्ट है, ये यूएसए है और एक कनाडा है। तो हम ये देखें कि ये जो लाइन है आपका 141 जो है डिग्री जो है पश्चिमी देशांतर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, तो ये जो है अलग कर रहा है कनाडा और अलास्का को, ठीक है। विभक्त राजधानी वाले देश हैं, विभक्त राजधानी वाले देश हैं ACD। ये थोड़ा क्लियर नहीं है विभक्त राजधानी क्या होता है, तो थोड़ा सा मैप में आकर देखेंगे तो नीदरलैंड, बोलिविया और दक्षिण अफ्रीका जो है इसकी राजधानी विभक्त है, जबकि स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजधानी का प्रकार दिया हुआ है यहाँ पर, सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर ये है पेरिस, जबकि लिस्बन तटीय क्षेत्र में है, ऐतिहासिक है, रोम सीमावर्ती है, ब्यूनस आयर्स। कौन से खनिज सामरिक खनिज वाले माने जाते हैं? इसका आंसर देखिएगा, सामरिक महत्व है तो आपको परमाणु बम ही आएगा, यूरेनियम, थोरियम, ये इसका आंसर होगा। और संघात्मक राज्यों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। इसका आंसर है ABC। आपसी हित पर आधारित संघ राज्य और आपसी समझौते पर आधारित संघ राज्य, केंद्रीकृत संघात्मक राज्य, इसका आंसर होगा। ज्योग्राफी आप इलेक्शन है, तो आपको इसका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका है टेलर और जॉनसन। जब इलेक्शन आता है तो फ्लैग जो बनता है उसमें टेलर का काम होता है, ठीक है। टेलर किसी भी पार्टी विशेष का झंडा बना तो टेलर काम करता है, टन टन भर फ्लैक्सी बनना आता है। चलिए इसको देख लीजिए। महाकालू अन्नपूर्णा गोसाईनाथ शिखर स्थित है, तो हम देखते हैं कि मध्य हिमालय में कालू जो है, अन्नपूर्णा और गोसाई है ना। अब देखिए कालू नाम का जो लड़का है अन्न खाने के लिए साई मंदिर जाता है, जो कि मध्य में ही है, मध्य महाराष्ट्र में है, याद रख लीजिए। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो कथन है इसका आंसर AB है। 4 और बिल गंगा डेल्टा क्षेत्र विशिष्ट भूदृश्य हैं और रेर और कलर बांगर मैदान में मिलती है।
इसका आंसर ए है, ए बी। इसका आंसर ए बी आएगा इसका आंसर। चारों बिल गंगा डेल्टा क्षेत्र के विशिष्ट भूदृश्य हैं। ओके, सही है। इसको याद करना भी है क्योंकि गंगा डेल्टा जो क्षेत्र पश्चिम बंगाल और हम देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वहाँ पर चार बिल भूदृश्य बनते हैं, जबकि रेर और कलर जो है बांगर मैदान में बनता है। अल नीनो के आने से मानसून कमजोर पड़ता है, सही। और अंतरोष अभिसरण क्षेत्र का खिसकाव भारतीय मानसून का प्रमुख कारण है। तो इसका आंसर देखिएगा, दोनों सही स्पष्ट व्याख्या नहीं करते, दोनों सही मगर स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। भारत को जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने का प्रथम प्रयास जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने का प्रथम प्रयास देखिएगा, इसका जो आंसर है प्लेनफोर्ड। हाँ देखिएगा, जलवायु है प्लेन, एयरपोर्ट से जा रहा है, प्लेन में जा रहा है, तो जलवायु का विभक्त कर निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव का मुख्य क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर है तराई। मैंग्रोव प्रमुख है क्षेत्र है तराई, जबकि सुंदर वन, महानदी डेल्टा और खंबात की खाड़ी इसका आंसर होगा, मगर तराई नहीं है, तो तराई इसका आंसर होगा। पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर कहलाते हैं, तो आम्र वर्षा, ये सब आंसर की के आधार पर ही बताया जा रहा है। तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल में जो नार्वेस्टर आते हैं वो मैंग्रोव आम्र वर्षा कहलाते हैं। भीमा और तुंगभद्रा सहायक नदियां हैं, तो इसका आंसर देखिएगा भीम और तुंग है, कृष्णा है तो भीम है। देख रहे हैं कि भीम कृष्ण महाभारत वाला ही है, तुंग भीम कृष्णा तुंगभद्रा। निम्नलिखित में कौन सा एक नदी का उद्गम भारत से नहीं है? इसका जो आंसर है सतलज, भारत से इसका उद्गम नहीं हुआ है, बाकी सभी का उद्गम हुआ है। भारत में पीटमय और दलदली मृदा नहीं मिलती है, ये जो उत्तरी कश्मीर में नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह तो आपको दलदली पीट मृदा मिलेगा। यहाँ तो भावर मिल रहा है आपको उत्तरी कश्मीर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर सुमेलित नहीं है, तो बेतवा झारखंड में सुमेलित नहीं है, बाकी की उकाई घाट प्रभा कर्नाटक में, वेनगंगा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से ही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा कुंडा, ये भी सुमेलित नहीं, कुंडा गोदावरी में, जबकि सलाल, माता, टीला, थीन रावी में है, रावी जो है थीन है, इसका आंसर होगा। नहीं, देखते हैं 84 का कि इसमें कुट बनाई है, कुट, तो इसका आंसर सेकेंड है। कावेरी जो है, कावेरी मेटूर है, कृष्णा अलमाटी है, नर्मदा जो है सरदार सरोवर है, और तापी जो है काकरा पार है, इसका आंसर। भारत की किसी सांख्यिकी के अनुसार 2017 में ये सोयाबीन उत्पादक जो है अभी भी इसका आगे है। सोयाबीन उत्पादक में हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आगे है, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। अब भारत की कृषि सांख्यिकी के अनुसार 2017 औसत गन्ना उत्पादक अभी भी ये आगे ही है। आप देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक में है। कौन सा सुमेलित नहीं है? 87 देखिएगा, इसमें सुमेलित नहीं है, तो रागी सुमेलित नहीं है, जबकि रबड़, तंबाकू, कॉफ़ी सुमेलित है। रबड़ जो है केरल में है, तंबाकू आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, इसका आंसर सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें हम देखेंगे मणिपुर, अभरक, ये गलत है। बाकी बाबूबुदन लोहायस के लिए, बालाघाट जो है वेगनीस के लिए, कालाहांडी जो है
बॉक्साइट के लिए भी सही है। सुमेलित है या देखिएगा एल्युमिनियम जो है रेणुकूट है, ऑटोमोबाइल है पूना, और इलेक्ट्रॉनिक है बेंगलुरु, और रासायनिक उर्वरक है नागल इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर देखिएगा कानपुर आगरा औद्योगिक प्रदेश नहीं है, जबकि मुंबई पुणे छोटा नागपुर कोलकाता ये तो है। ठीक है, औद्योगिक प्रदेश नहीं था कानपुर आगरा। ये क्लास 12th में भी औद्योगिक प्रमुख प्रदेश है, टोटल 12 था, अब चेंज हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा वर्णित कृषि जलवायु प्रदेशों के निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? अब ये है अरावली मालवा उच्च भूमि प्रदेश। ये योजना आयोग द्वारा कृषि जलवायु प्रदेशों का नहीं है। जबकि ट्रांसगंगा मैदान है, मध्यवर्ती पठारी है, गुजरात है, जबकि ये नहीं है। ये जो क्वेश्चन पेपर है कुछ रिपीट होते हैं, आप देखिएगा सिलेबस तो सेम है, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस, मगर इसमें जो एथेंटिक है और जो क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा टफ मीडियम है, मतलब ज़्यादा सरल नहीं है, टफ है, क्योंकि आगे सॉल्व आएगा और उसमें आप देखेंगे कि कुछ तथ्यों को ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, तथ्य ही दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप थोड़ा सा देखते रहें, रिपीट करें। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेशों में 2021-22 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है? तो इसका है दादर नगर हवेली। ठीक है, सब कम। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है, जल मार्ग है, कार की तरह जल में जाओगे तो 4 चक्की ले पाएगा, तो 4 आएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 4, इसका आंसर राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, जलमार्ग। अब देखिएगा जलमार्ग, अब इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है, अब ये ध्यान देना है। सबसे लंबा कौन, छोटा कौन? तो भारत सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग आप देखिएगा 4 है इसका। मिश्रा, सुंदरम और प्रकाश राव ने भारत को कितने नियोजन प्रदेशों में विभक्त किया है? तो 13 मिश्रा, सुंदर, प्रकाश राव, 13 36 का आंसर सी है। तो मिश्रा, सुंदर और प्रकाश राव, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हमको याद करना है और याद हो नहीं पा रहा है। तो देखिएगा मेरा जो 13 जो 36 है, 13 जो 36 है मतलब 36 मध्यम, 13 मतलब ये 13 जो 36 है, 13 जो 36 है ना, और मिश्रा, सुंदरम और राव, 13 जो 36 है, मिश्रा, सुंदर और राव लोगों का ही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर देखिएगा सुमेलित नहीं है प्रश्न पूछ रहा है ये आपको, रघुनाथ जो है सुमेलित नहीं है। ये राजस्थान पीसीएस है, तो आपको राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको हल्का देख सकते हैं, उतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप राजस्थान पीएससी की तैयारी करें तो बेटर है। ये भी राजस्थान संबंधित है, तो ये भी मैं इसको डील नहीं करता। तो भी इसका आंसर जो है जालोर प्रदेश है। ये भी जिला संबंधी है, तो इसका आंसर 4 है, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गंभीरी नदी सहायक नदी है, इसका आंसर दिखेगा, ये आंसर की के आधार पर हो रहा है, तो इसका आंसर भेड़च है। और कौन सी सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ये है, थानथ्वेट के अनुसार देखिए इसका आंसर ए। राजस्थान में कौन सी झील टेबर झील के नाम से जानी जाती है? तो ये आंसर हम एक क्वेश्चन को हम पढ़ सकते हैं, जय समन, जय 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 जय, टेबर टेबर टेबर, टेबर की जय हो, टेबर की जय हो। राजस्थान में किस जिले में स्पिट्सफेरस मृदा पाई जाती है? तो आप जान सकते हैं राजस्थान में ये मृदा पाई जाती है, तो इसका आंसर बीकानेर में है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं 103 का, इसका आंसर है ABD। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित राजस्थान की कौन सी राज्य सिंचाई परियोजना है? तो इसका आंसर है AC। राजस्थान में इस बगुल उत्पादक जिले हैं,
तो इसका आंसर है जालोल। ये जो है राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। इसका आंसर बकरी खेरी है, सुमेलित नहीं है। आप इसका नस्ल देख सकते हैं कि जो भेड़ है उसका चोकला है, ऊँट का गोमट है, बकरी का खेरी नहीं है, भैंस का सुरती तो है। कौन सी सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर 3 है। इसका आंसर ये 3। राजस्थान सौर ऊर्जा, ये भी आप देख सकते हैं। तो भी आंसर बता देता हूँ 2019। आप देखिएगा जैसे ही क्वेश्चन बाहर होगा उसके बाद राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन कम पूछा जा रहा है। यहाँ पर अमर हो गया, कौन सा है, और रासायनिक उर्वरक हो गया, और ऐसा हो गया। 4 देखिएगा चुलिया जलप्रपात, इसका परेड नहीं है, तो ये भी नहीं है। जबकि राष्ट्रीय मरु उद्यान है, पुष्कर झील है, नथमल की हवेली है राजस्थान में। अब देखिएगा 113 जो क्वेश्चन है उसका आंसर डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, और इसका आंसर ये है। कौन सी अर्थव्यवस्था स्थानीय संगठन पर आधारित नहीं है? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो स्थानीय संगठन पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था जो है कौन सी सुमेलित नहीं है? तो देखिए फिर से याद रहा है क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से देखना है। ये सुमेलित नहीं है। जबकि तृतीय तो व्यवसाय में है, कृषि जो भी है वो प्राथमिक में आना था, ये भी है, ठीक है। चतुर्थ सूचना है, ठीक है। और 117 का देखिएगा 3 है। लो अयस्क जो है सुपिरियर झील क्षेत्र है, आंसर है लोहागढ़, ठीक है। और निकल जो है सटबरी क्षेत्र, कापर जो है चिकी माता, मैग्नीज जो है चायतुरा क्षेत्र। मेन जो है चतुर है, मेन जो चतुर है इसका आंसर है। और इसका आंसर ए बी डी, इसका आंसर ए बी डी है। इसका आंसर ए बी डी है। इसका आंसर ए बी डी है। तो इसका देखिएगा अन्य प्रदेशों में स्थानीय बंद अर्थव्यवस्था, आंसर देख सकते हैं आप। उपयोगिता प्रदायित संसाधनों की कौन सी श्रेणी नहीं है? तो इसका आंसर सर्वसुलभ संसाधन। अगला देखिएगा इसका आंसर ये है परिरक्षित संसाधन, संचित संसाधन, अपरिवर्तित संसाधन। तो ये अच्छा ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स 2020 के कुल वन क्षेत्र है। देखिए ये तो हट गया होगा, इसकी डाटा चेंज हो गए होंगे, तो भी आप ध्यान सकते हैं कि 4 अरब हेक्टेयर के आसपास मान सकते हैं। वर्ष 2020 में विश्व का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला देश है, इसका है रूसी संघ है, ब्राजील से भी ज़्यादा है वहाँ पर। 2019 में विश्व में सर्वाधिक कच्चे तेल के उत्पादक देश कौन से हैं? तो इसका आंसर यूएसए तो फर्स्ट आएगा, यूएसए, सऊदी अरब और रूस आएगा। चीन इसमें कहाँ से आ गया? निम्नलिखित कौन से मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? इसका आंसर नगरीकरण पर नियंत्रण, ये भी नहीं है। और इसका आंसर 2 है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा ये मलाया। किसने कहा है कि यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है? इसका आंसर देखिएगा ये साइमन है। यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है, साइमन। और देखिएगा 128 क्वेश्चन जो है कृषि, मतलब इसका तो आप जान ही रहे हैं, हिटलसी ही है कृषि भूमि प्रदेश। तो 1936 में किसने पृथ्वी के मुख्य कृषि प्रदेशों का वर्णन किया? तो हिटलसी है। आप इसको देख सकते हैं, इसका जस्ट इंग्लिश वर्जन इधर है। चीज सिसोल में द्वारा वर्णित कौन सा उपागम किसी भूगोल के अध्ययन का नहीं है? तो इसका है व्यापारिक उपागम। अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ की कमीशन के अंतर्गत किसने किसी प्रकार की पद्धति का विकास किया? तो इसका है कारण कोस्त्रोविस्की। तो ये आपको छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें पूछा था। तो अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ के कमीशन के अंतर्गत किसी पद्धति विकास हुआ? तो कोस्त्रोविस्की। मध्य चिली में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो मध्य प्रदेश में की जाएगी
मध्य चिली में की जाएगी भूमध्य सागरी कृषि। भूमध्य सागरी कृषि देखिए ये बहुत अच्छा है, भूमध्य सागरी कृषि मध्य चिली में किया जा रहा है। तो भूमध्य सागरी कृषि करने वाले जो देशों का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें सविंद्र सिंह की बुक में आपको दिखाई देगा। जो यूरोपीय देश भी आता है, इसमें इटली भी आएगा। निम्न कौन सा बागायती कृषि का क्षेत्र नहीं है? तो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। 133 का देखिएगा, इसमें फसल सघनता सूत्र है ये। बोई गई भूमि, कृषि योग्य भूमि। फसल संयोजन विश्लेषण हेतु सर्वप्रथम सांख्यिकी विधि का प्रयोग किसने किया था? तो J.C. बीबर ने किया था। J.C. बीबर ने। फसल संयोजन हेतु अधिकतम सकारात्मक धनात्मक विचरण विधि दी गई है। इसका आंसर है रफीउल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंसर एक है। निम्नलिखित में कौन सी कृषि प्रदेशों के सीमांकन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर 3 है। बक कृषि प्रदेशों के सीमांकन से संबंधित नहीं है। ये बक कहाँ से आएगा? कबाची है, ये है। कौन सा शस्य वैश्विक के संदर्भ में सही नहीं है? इसका आंसर अब देखिए, मगर ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे। शस्य सांद्रता के नाम से जाना जाता है, शस्य वैविध्य। वान थ्योरम के अनुसार क्षेत्रीय व्यवस्था में कौन से तथ्य उत्पादन को निश्चित करते हैं? तो इसका आंसर आएगा ACD। आंसर ACD है इसका। विश्व में हरित क्रांति के प्रारंभ का श्रेय किसे जा रहा है? नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ये क्लियर तो है ही है, नॉर्मन बोरलॉग। उद्योगों के स्थानीयकरण का कौन सा प्रधान कारक नहीं है? तो इसका कारण है जल आपूर्ति, जबकि कच्चा माल जरूरी है। ऊर्जा संसाधन, परिवहन है। बाजार की कौन सी विशेषताएं उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करती है? इसका कारण है 4 ABCD। उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य सीधा संबंध, सस्ते मूल्य की वस्तु, शीघ्र खाद्य होने वाले वस्तु, ये आंसर आएगा। अब है ज्योग्राफिकल एनालिसिस है पुस्तक के लेखक जो दिखाई देंगे, तो स्मिथ है। इंडस्ट्रियल लोकेशन जो स्मिथ है। उद्योग अवस्थित सिद्धांत नहीं है, तो इसका आंसर देख रहे हैं लुई नहीं है दिया, जबकि स्मिथ, पाल्टन और डूबर ने किया। वेबर के अनुसार औद्योगिक स्थिति का सबसे शक्तिशाली निर्धारक है, तो इसका आंसर देखिएगा परिवहन लागत सबसे शक्तिशाली निर्धारक परिवहन लागत। ठीक है। लास का औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत आधारित है। लास है कुल उत्पादक लागत पर। कार्ल सोबर का आंसर इसका सांस्कृतिक आंदोलन नहीं है, तो समस्या इतिहास है मगर आंदोलन नहीं है। यूएसए का कौन सा औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर आपका सेंट लॉरेंस घाटी प्रदेश है। हाँ। और नेक्स्ट है 149 का कौन से सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है लॉरेंस, बेल्जियम में। औद्योगिक खतरों में सम्मिलित है, अंतिम क्वेश्चन है ये। तो विस्फोट है, वायु प्रदूषण है और विषैली, इसमें सभी आएगा। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन टोटल हो गए। पार्ट 1 में हमने देखा 50 क्वेश्चन था, पार्ट 2 में हमने देखा 100 क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, स्पीड ज़्यादा है तो स्लो कर सकते हैं। आप इसको क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको rpsc.com में जाना पड़ेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर जो क्वेश्चन है उसके लिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हम लोग छत्तीसगढ़ से संबंधित जो सेट है, अब या तो भारत के संबंधित जितने भी सेट एग्जाम हुए हैं उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।